हेलो। म्यूट करके रख। म्यूट करो म्यूट। ठीक है, बंद कर, फिर बंद कर। बंद कर दो मोबाइल से। क्वेश्चन आंसर सेशन से ना कल रखेंगे। ठीक है। और लेक्चर आज खत्म होने के 10 मिनट पहले डिस्कशन सेशन रखेंगे ऑन कॉल। ठीक है। और कल आके कुछ क्वेरी रहेगा तो वापस डिस्कस करेंगे। ओके। सो yesterday we discussed about HSRP. What was HSRP? If you are having two ISP links, which are having two different IP addresses. अगर तुम लोग गेटवे 1.1 देते हो तो ट्रैफिक 1.1 से जाएगा, अगर तुम लोग गेटवे 1.2 देते हो तो ट्रैफिक 1.2 से जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर 1.1 से ट्रैफिक 1.1 गेटवे दे रहे हो, 1.1 से ट्रैफिक जा रहा है, तो इफ 1.1 गोज डाउन, तो अनलेस अंटिल यू चेंज द डिफॉल्ट गेटवे ऑफ योर लोकल सिस्टम्स, ट्रैफिक दूसरे पाथ से पास नहीं होगा। ये प्रॉब्लम था। सो यू कॉन्फ़िगर्ड HSRP। HSRP में तुमने क्या किया, यू क्रिएटेड अ ग्रुप with let's say group number 10, and you specified the virtual IP which will be there for your virtual router. So let's say 192.168.1.100, ये virtual IP आपने आपके PC को गेटवे दिया। So we had a concept called as active router and standby. Who become active? The device which has the highest priority. So आपने priority 120 सेट किया था एक डिवाइस को और दूसरे का by default 100 था। So the first router became active because he has the highest priority. So he acquired the control of your virtual router. So all the traffic started to flow via this path because he was the active router. If active goes down, then your standby will become active within your 10 seconds time frame, क्योंकि 3 मिनट का 3 सेकंड का तुम्हारा हेलो टाइमर होता है, एंड होल्ड डाउन टाइम इज 9 सेकंड्स, सॉरी 10 सेकंड्स। सो 10 सेकंड तक अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, योर स्टैंड बाय राउटर विल become your active router. He will acquire the control of your active router. So virtual router. So all the traffic will start flowing by this path. ये पहले से हमने डिस्कस किया था। और क्या हमने डिस्कस किया कि ये इंटरफेस डाउन होता है तो ठीक है, यहाँ से हेलो मिलना बंद होगा। सो योर अनदर राउटर विल कम टू नो। लेकिन अगर ऊपर कहीं पे डाउन होता है, यहाँ पे कहीं पे डाउन होता है, तो ये ये जो आपका फर्स्ट राउटर है, इसका हेलो तो सेकंड राउटर को जा रहा है, वो तो नीचे से जा रहा है ना। लेकिन आपका ट्रैफिक अगर ऐसे पाथ से थ्रू बाहर जाएगा तो वैसे वो डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचेगा। सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू कीप दिस राउटर एक्टिव अगर उसका ऊपर वाला कहीं पे भी नेटवर्क डाउन है तो हमने ट्रैक इंटरफेस पे देखा, ट्रैक ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने देखा कि आप एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को ट्रैक कर रहे थे। यू वर ट्रैकिंग specific destination which was your server or anything 6.6.6.6। इसका प्रायोरिटी लेट्स से 120 था ए, इसका प्रायोरिटी बी डिवाइस है, उसका प्रायोरिटी 100 था। ऑल द ट्रैफिक वाज फ्लोइंग बाय दिस पाथ। लेकिन आपने फिर ट्रैक सेट किया, आपने एक एसएलए कॉन्फ़िगर किया, मतलब प्रोब प्रोब जो स्टार्ट होगा इस पॉइंट से एंड होगा डेस्टिनेशन। प्रोब का स्टार्टिंग टाइम था नाउ और लाइफ टाइम फॉर एवर था। सो प्रोब स्टार्टेड टू गो टू अ डेस्टिनेशन कम बैक। जैसे ही प्रोब फेल होगा, ट्रैक विल कम टू नो। ट्रैक का एक नंबर डिफाइन किया था लेट्स से 200। ट्रैक विल कम टू नो, जैसे ट्रैक को पता चलेगा प्रोब फेल हुआ, ट्रैक विल डिक्रीमेंट द प्रायोरिटी ऑफ द राउटर बाय लेट्स से 30 कम करोगे तभी इसका 90 बनेगा और तभी v का 100 विच विल बी मोर देन दैट। दिस वन सेट कोई तो ज्वाइन हुआ है। सो
This what we discussed till yesterday. Now, what we want to discuss is ध्यान से सुनो, टाइम पास मत करो वहां पे बैठ के, नहीं तो मैं नहीं हूं तो नीचे देखोगे, इधर देखोगे, इसके साथ बात करोगे, वैसा कुछ भी मत करना, सीधा स्क्रीन पे देखो. सो let's say this is 1.1 and 1.2. This is router 1, this is router 2. This has a priority of 120 and this has a by default priority of 100. So now, if suppose this router, since it has a highest priority of 120, he will be your active router and this router will be standby. So all the traffic जो भी नीचे users है with let's say 1.1, 1.2, 1.3 और जो भी नीचे 100 users है, they let's say you have a virtual router जिसका virtual IP है 1.100, यह 1.100 सबको गेटवे होगा. तो सबका ट्रैफिक इसी लिंक के थ्रू बाहर जाएगा बिकॉज ही इज योर एक्टिव राउटर. जब तक ये एक्टिव है आपका ट्रैफिक दूसरे लिंक से नहीं जाएगा. लेकिन लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है फिर, कोई भी बता सकता है हैंड रेज करके, क्या ड्रॉबैक है? क्या ड्रॉबैक है इसका? वन थिंग अबाउट HSRP, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, लेकिन HSRP का एक बेसिक HSRP अगर तुम लोग कॉन्फ़िगर करोगे तो तुम लोग जान जाओगे कि पूरा ट्रैफिक ये पाथ से जा रहा है, ये पाथ से कुछ भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है. जैसा एसटीपी में था ना, एसटीपी में तुमने क्या सीखा? इफ यू आर हैविंग टू लिंक्स between two different switches, one port will be blocked. Since one port is blocked, all the traffic will go by this port. तो ये पोर्ट से कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा. तो ये लिंक तो अनयूटिलाइज रहा ना. तो हमने क्या देखा? पर वीलन स्पैनिंग ट्री देखा. पर वीलन स्पैनिंग ट्री में क्या था? इन पर वीलन स्पैनिंग ट्री हमने क्या देखा कि इफ देयर टू वीलैंस, वीलन 10 और वीलन 20, 10 के लिए इसको रूट ब्रिज बनाओ और 20 के लिए इसको रूट ब्रिज बनाओ. तो 10 का ट्रैफिक, तो ये पोर्ट 10 के लिए रूट पोर्ट रहेगा फॉर वीलन 10 और ये पोर्ट रूट पोर्ट रहेगा वीलन 20. तो via this link all your traffic of VLAN 10 will flow. Via this link all your traffic of VLAN 20 will flow. तो ये जो पोर्ट है VLAN, ये जो रूट पोर्ट है VLAN 10 के लिए, वो 10 के लिए फॉरवर्डिंग है, लेकिन 20 के लिए वो ब्लॉकिंग होगा. एंड दिस पोर्ट विच इज फॉरवर्डिंग फॉर 20, वो 10 के लिए ब्लॉकिंग होगा. तो इससे हुआ क्या? वी यूज बोथ द लिंक्स टू ट्रांसफर योर डेटा. वी यूज बोथ द लिंक्स टू ट्रांसफर योर डेटा. सो ऐसा ही कुछ हमें कंसेप्ट HSRP में भी करना है. HSRP में अभी क्या सीन हो रहा है? एवरीथिंग इज वर्किंग वेल. एक राउटर तुम्हारा एक्टिव बनता है, दूसरा राउटर तुम्हारा स्टैंड बाय बनेगा. जो राउटर एक्टिव बनेगा ही विल एक्वायर द कंट्रोल ऑफ वर्चुअल राउटर, सो ऑल द ट्रैफिक विल फ्लो बाय दिस पाथ. ये पाथ से तुम्हारा कुछ भी ट्रैफिक नहीं जाएगा. तो ये लिंक अप है लेकिन ये अनयूटिलाइज्ड है. अनयूटिलाइज्ड है ना ये, क्योंकि यहां से कुछ भी नहीं जा रहा है. सो व्हाट इफ वी यूज बोथ लिंक्स? ऐसा कुछ जुगाड़ करे कि ये दोनों लिंक हम लोग यूज कर सके. तो HSRP विल बी, मतलब कह सकते हैं उसको डबल फायदेमंद होगा फिर HSRP. अभी तो HSRP ठीक है, काम कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है. कौन ज्वाइन हो रहा है बार बार?
अभी कैसा है कि अभी एचएसआरपी में प्रॉब्लम नहीं है, एक राउटर तुम्हारा एक्टिव बन रहा है, पूरा ट्रैफिक वहां से जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरा लिंक फिजिकली डाउन नहीं है, उस लिंक से कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है, ट्रैफिक सिर्फ एक्टिव राउटर है उसी को थ्रू पास हो रहा है, तो ये दूसरा लिंक जो है वो आपका बंद नहीं है, तो वहां से कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है। सो HSRP नीड्स टू बी इम्प्रूव। मोबाइल से ज्वाइन किया तो ये करो, ऑफ करो, म्यूट करो। सो HSRP को डबल फायदेमंद कैसे बनाए? तो फॉर दैट रीजन, इफ यू कॉन्फ़िगर वन ग्रुप, इट्स ए ग्रुप नंबर 10, इन वन ग्रुप में कितने भी राउटर हो, 4 हो, लेकिन चारों में से एक्टिव राउटर एक ही बनता है, बाकी सब स्टैंड बाय बनेंगे। कौन बनेगा एक्टिव? जिसका प्रायोरिटी हाइयर है। अगर दो राउटर का प्रायोरिटी, मतलब ये दो राउटर का प्रायोरिटी 100 है और ये दो का 120 है, तो ये दोनों में से राउटर आईडी कंपेयर किया जाएगा। इसका मतलब एंड ऑफ द डे चारों में से कोई तो एक ही एक्टिव बन सकता है एक ग्रुप में। जब एक ही राउटर एक्टिव बनेगा तो पूरा ट्रैफिक उसी एक्टिव राउटर के थ्रू पास होगा, दूसरा जो राउटर है स्टैंड बाय उसके थ्रू पास होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर दूसरे लिंक से ट्रैफिक जाएगा कैसे? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि क्रिएट टू ग्रुप्स, दो ग्रुप बनाओ। यू हैव टू राउटर्स, राइट? लेट्स से ये ग्रुप होगा ग्रुप 10, लेट मी टेक अनदर, और ये 10 में लेट्स से दिस इज राउटर, ये नहीं रहते कंफ्यूज हो जाओगे, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ग्रुप 10 में इसका प्रायोरिटी विल बी 120 एंड इसका प्रायोरिटी विल बी 100। व्हाट विल डू नाउ? और एक ग्रुप क्रिएट होगा उसी दोनों को लेके, और एक ग्रुप क्रिएट होगा सेम राउटर से, लेकिन तब इसका प्रायोरिटी 100 होगा ग्रुप 20 के लिए, ग्रुप 20 के लिए इसका प्रायोरिटी 100 होगा, इसका प्रायोरिटी 120 होगा। हाँ, क्या कर रहे हैं? लेकिन लिंक अगर ये भी किया तो भी उस पे माइक तो नहीं चलेगा ना। तो उनको बोलना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, और हमने गूगल मीट से ज्वाइन किया है, सबने, सभी स्टूडेंट्स ने गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे तुमने क्या किया कि पहले तुमने एक ही ग्रुप, कल तक हमने क्या किया था, एक ग्रुप क्रिएट किया था, एक ग्रुप में एक राउटर का प्रायोरिटी हाई करके रखा, तो वो राउटर बनेगा तुम्हारा एक्टिव राउटर, दूसरा राउटर बनेगा तुम्हारा स्टैंड बाय। अभी लेकिन दूसरे राउटर से कोई ट्रैफिक जाएगा नहीं क्योंकि वो स्टैंड बाय है। तो हमें क्या करना है, हमें दो एक्टिव राउटर चाहिए, दो एक्टिव राउटर रहेंगे तो ट्रैफिक दोनों के थ्रू जाएगा। अब दो एक्टिव राउटर कैसे बनेंगे एक ही ग्रुप में? पॉसिबल नहीं है, एक ग्रुप में तो एक ही राउटर एक्टिव होगा जिसका प्रायोरिटी हाइयर होगा, तो दोनों के थ्रू ट्रैफिक जाने के लिए दोनों राउटर एक्टिव चाहिए, क्योंकि एक राउटर एक्टिव रहेगा तो दूसरा स्टैंड बाय रहेगा, स्टैंड बाय से कुछ भी ट्रैफिक नहीं जाने वाला। तो एक ग्रुप में एक राउटर एक्टिव रहता है, दूसरा राउटर स्टैंड बाय रहेगा, पूरा ट्रैफिक एक ही लिंक के थ्रू जाएगा। लेकिन तुम्हें दो लिंक के थ्रू ट्रैफिक सेंड करना है तो तुम्हें दो एक्टिव राउटर चाहिए। अब एक ग्रुप में दो एक्टिव राउटर नहीं हो सकते, तो दो एक्टिव राउटर एक ग्रुप में नहीं हो सकते, तो तुम दो ग्रुप क्रिएट करो, तुम दो ग्रुप क्रिएट करो, 10 का एक ग्रुप, 20 का एक ग्रुप। 10 ग्रुप में वन राउटर का प्रायोरिटी 120 रखो और सेकेंड राउटर का प्रायोरिटी 100 रखो, और 20 ग्रुप में पहले वाले राउटर का प्रायोरिटी 100 रखो और दूसरे वाले राउटर का प्रायोरिटी 120 रखो। तो ये केस में क्या हुआ, ग्रुप नंबर 10 में आपका पहला राउटर एक्टिव है और ग्रुप नंबर 20 में आपका दूसरा राउटर एक्टिव है, तो दोनों से ट्रैफिक जाएगा फिर।
समझ में आ रहा है? So this way you can carry out load balancing even if you are implementing HSRP, but you need to create at least two groups. एक ग्रुप को लेके लोड बैलेंसिंग नहीं हो सकता क्योंकि एक ग्रुप में HSRP में एक ही राउटर एक्टिव होगा, तो पूरा ट्रैफिक उसी राउटर के थ्रू जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि ट्रैफिक दोनों पाथ से जाए तो दो एक्टिव राउटर होना जरूरी है। दो एक्टिव राउटर एक ग्रुप में नहीं हो सकते। तो दो राउटर एक ग्रुप में एक्टिव नहीं हो सकते, तो दो ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप में एक को एक्टिव रखो, दूसरे को स्टैंड बाय रखो। दूसरे ग्रुप में जिसको स्टैंड बाय रखा है उसको एक्टिव करो। अगर तुम लोग क्रिएट तो करते हो दो ग्रुप, लेकिन पहले राउटर का ही प्रायोरिटी तुम लोग दोनों दोनों ग्रुप में 120 करते हो, तो उसका मतलब ही नहीं था। ग्रुप तो तुमने दो क्रिएट किए, लेकिन ग्रुप 10 में भी पहले राउटर का प्रायोरिटी 120 है, ग्रुप 20 में भी पहले राउटर का प्रायोरिटी 120 है। तो इस केस में दो ग्रुप क्रिएट तो किए, लेकिन पहला राउटर ही तुम्हारा एक्टिव है दोनों ग्रुप के लिए, तो फायदा क्या फिर इसका? तो मतलब तभी होगा जब आप दो ग्रुप क्रिएट करोगे, लेकिन पहले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 10 में फर्स्ट राउटर का प्रायोरिटी हाइयर रखोगे और ग्रुप नंबर 20 में सेकेंड राउटर का प्रायोरिटी हाइयर रखोगे। जब ऐसे करोगे तो ग्रुप नंबर 10 में पहला राउटर एक्टिव रहेगा और ग्रुप नंबर 20 में दूसरा राउटर एक्टिव रहेगा। तो जब दोनों राउटर एक्टिव रहेंगे अलग अलग ग्रुप में, तो ट्रैफिक अलग अलग पाथ से जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? लेट्स से ग्रुप 10 में वन राउटर का प्रायोरिटी 120 और इसका प्रायोरिटी 100। HSR में वर्चुअल राउटर बनेगा, तो ये वर्चुअल राउटर का आईपी लेट से हम लोग देते हैं 1.100। ठीक है, फिर क्या होगा? लेट मी टेक डिफरेंट कलर। फिर तुम लोग इसी दो राउटर को लेके दूसरा ग्रुप क्रिएट करो, इसी दो राउटर को लेके। उसमें भी एक वर्चुअल राउटर बनेगा, उसका आईपी दोगे 1.200। ये तुम्हारा क्या है? ग्रुप 20। ग्रुप 20 में ये राउटर का प्रायोरिटी करोगे तुम लोग 100 और सामने वाले राउटर का प्रायोरिटी करोगे 120। तुमने क्या किया? वन ग्रुप विल क्रिएट वन वर्चुअल राउटर, दैट वन वर्चुअल राउटर विल बी हैविंग वन वर्चुअल आईपी। वो वर्चुअल आईपी तुम लोग गेटवे को दोगे अपने पीसी को। तो वैसे ही दूसरा ग्रुप भी एक क्रिएट किया। दूसरे ग्रुप में जो राउटर स्टैंड बाय है उसको दूसरे ग्रुप में उसका प्रायोरिटी हायर करो। दूसरे ग्रुप में जो टू वाला राउटर है, जो पहले ग्रुप के लिए स्टैंड बाय था, उसका प्रायोरिटी दूसरे ग्रुप के लिए हायर करो, तो वो बनेगा एक्टिव राउटर दूसरे ग्रुप के लिए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? लेट्स से राउटर 1 इंटरफेस, लेट्स से इसका जो लैन वाला इंटरफेस है ना राउटर का, वो 0/0 है। कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? इसको फिर दोगे तुम लोग स्टैंड बाय 10। स्टैंड बाय 10 में आईपी 192.168। 10 में हमने 100 लिया, राइट? फिर मुझे चाहिए ये डिवाइस का प्रायोरिटी हायर हो,
10 then priority 120। ध्यान देना स्क्रीन पे, इधर उधर मत देखो, टाइम पास मत करो। फिर स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट। ठीक है, ये तुम्हारा राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन था। अब इस पे दूसरा ग्रुप भी तो क्रिएट करना है तुम्हें। दूसरा ग्रुप जब क्रिएट करोगे, स्टैंड बाय 20 आईपी, इसको आईपी अलग दोगे ना, 1.200। और इस पे दूसरा कोई देना नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी हमें सामने वाले डिवाइस का हायर करना है। तो ये तुम्हारा राउटर 1 का कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ योर राउटर 2 कॉन्फ़िगरेशन। राउटर 2 में क्या करोगे, इसका भी मान लो लाइन का जो इंटरफेस है, लेट्स से पे 0/1 है। 1 का उस तरफ, ये तुम्हारा 2 का क्या करोगे तुम लोग, स्टैंड बाय ग्रुप वही है 10 आईपी सेम रहेगा 1.100। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि ये ग्रुप में 10 ग्रुप में R1 का प्रायोरिटी 120 है। तो इस पे अगर तो यहाँ पे तुम लोग R2 पे प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो 100 ही है ना। और प्रीएम्प्ट हमें देना नहीं है, क्योंकि प्रीएम्प्ट पहले राउटर पे है। क्योंकि पहला राउटर जब कभी वो ऑन रहेगा वही एक्टिव बनना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंड 10 का ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन इतना ही होगा। लेकिन 20 में ये राउटर R2 चाहिए हमें, एक्टिव राउटर 1.200 10 बाय 20। यहाँ पे प्रायोरिटी इसका हायर करना होगा 120। ये 20 में हमने हायर किया है उसको, और यहाँ पे 20 के लिए प्रीएम्प्ट होना चाहिए 10 बाय 20। ऐसे होगा, क्योंकि एक ग्रुप में एक राउटर एक्टिव होगा तो दूसरे लिंक से ट्रैफिक कुछ भी नहीं जाएगा, तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब आपने दो लिंक लिया है, एक टाटा का लिया है 100 Mbps, एक रिलायंस का या फिर एक एयरटेल का लिया है 50 Mbps। अब पैसा तो दोनों लिंक को पे कर रहे हो ना, टाटा को भी आप 10,000 पर मंथ कॉर्पोरेट लिंक पे कर रहे हो, फिर अपना एयरटेल को भी आप 5-6,000 कॉर्पोरेट लिंक के लिए पे कर रहे हो मंथली। लेकिन एयरटेल का लिंक यूज ही नहीं हो रहा है, यू आर पेइंग 5,000 एवरी मंथ बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, क्योंकि वो राउटर स्टैंड बाय, उसके थ्रू कोई ट्रैफिक जाएगा नहीं। लेकिन पे तो तुम लोग कर रहे हो हर महीने। तो ऐसा कुछ करना होगा कि ट्रैफिक दोनों लिंक के थ्रू जाए। तो दोनों लिंक के थ्रू जाने के लिए दो राउटर एक्टिव होना चाहिए। अब एक ग्रुप में दो राउटर एक्टिव हो नहीं सकता, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू क्रिएट टू ग्रुप्स। तो एक ग्रुप में एक राउटर को एक्टिव रखो, दूसरे राउटर को स्टैंड बाय रखो। और दूसरे ग्रुप में दूसरे वाले राउटर को एक्टिव रखो और पहले वाले को स्टैंड बाय रखो। सो ये केस में बोथ द राउटर्स विल बी एक्टिव, लेकिन पहला राउटर एक्टिव रहेगा ग्रुप नंबर 10 के लिए, और दूसरा राउटर एक्टिव बने रहेगा ग्रुप नंबर 20 के लिए। अब तुम्हें दो वर्चुअल आईपी मिलते हैं, तुम्हें दो वर्चुअल आईपी मिलते हैं। तो तुम लोग जब, ये तुम्हारा जो लैन सेगमेंट है, ये तुम्हारा एक्टिव है ग्रुप 10 के लिए, और ये तुम्हारा एक्टिव है ग्रुप 20 के लिए। अब यहाँ पे तुम्हारे पीसी है ना, अब ये चारों पीसी को अगर तुम लोग 1.100 दोगे, तो चारों का ट्रैफिक तो ऐसे ही जाएगा ना। तो ये तो लिंक वैसे भी यूज नहीं हो रहा फिर। तो इसका गेटवे 1.100 दो, ये दोनों का, और दूसरे दोनों का गेटवे 1.200 दो।
तो 1.200 जिनका भी गेटवे है उनका ट्रैफिक ऐसे बाहर जाएगा, और 1.100 जिनका भी गेटवे है उनका ट्रैफिक ऐसे बाहर जाएगा। क्योंकि एक ग्रुप में एक एक्टिव राउटर बनता है तो एक वर्चुअल आईपी बनता है, तो एक वर्चुअल आईपी तो वही तुम सबको गेटवे देते थे। अभी यहाँ पे जब तुम लोग दो ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो दो वर्चुअल राउटर बनेंगे। तो दो वर्चुअल राउटर के दो वर्चुअल आईपी, सो दो वर्चुअल आईपी, तुम लोग 50 यूजर्स को एक वर्चुअल आईपी गेटवे करके यूज करो, दूसरे 50 यूजर्स को दूसरा वर्चुअल आईपी गेटवे यूज करो। तो जिनका गेटवे 1.100 है उनका ट्रैफिक एक के थ्रू बाहर जाएगा, मतलब पहले वाले राउटर से बाहर जाएगा, और जिनका गेटवे 1.200 है उनका ट्रैफिक दूसरे वाले राउटर से बाहर जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया लोड बैलेंसिंग। समझ में आया? हम्म। इस पे डालो, ग्रुप है ना, ग्रुप पे डालो, समझ में आ गया। एक मिनट, हाँ। समझ में आया क्या? सबको। ठीक है, तो व्हाट विल डू, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। टोपोलॉजी वही तुम्हारा कल का है, जो भी पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसको निकाल देते हैं। बोर्ड पे ध्यान दो। नो, अब ये कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये बाद में देखेंगे हम लोग। नो GLBP 10। इसको पूरा डालना होगा। F0/0
GLBP 10, priority 120, फिर no GLBP 10, preempt, no GLBP 10, 300, lower 30. ये मैं निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन है इसको निकाल रहा हूँ. तो लेट्स चेक पोर्ट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है क्या. हम लोग ये दोनों राउटर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं. रीस्टार्ट करने के लिए कमांड होता है रीलोड. ऑटो को भी रीस्टार्ट करते हैं. पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए. तो दोनों राउटर रीस्टार्ट किए, 1 और 2. चेक करते हैं 1 में क्या कॉन्फ़िगरेशन है. डिवाइस का भी बूट हो रहा है, इसके लिए वेट फॉर 1 मिनट. So now, after restarting the device, let's check the configuration of R1. R1 का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको निकाल देते हैं हम लोग. इंटरफेस F1/0, no standby 10. Let's recheck the configuration. So run. So run. ये 1/0 पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जस्ट एक आईपी है, बाकी कुछ भी नहीं है. We'll repeat the same thing on R2. Config interface F1/0, no standby 10. Okay, let's check. So run. So no configuration on your second router's interface 1/0 as well. सिर्फ एक आईपी है. अभी हम लोग फ्रेश HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे. तो we will go to R1. R1 पे हमें कहाँ पे जाना है? 1/0 पोर्ट के अंदर. So config T interface F1/0. So what we need to type? पहला ग्रुप डिफाइन करते हैं. स्टैंड बाय 10 IP वर्चुअल राउटर का IP. लेट्स कीप इट सिंपल. 192.168.1. सॉरी, इट्स नॉट 112 ना, 12.100. 10 ग्रुप में जो भी वर्चुअल राउटर का IP होगा वो 12.100 होगा. और इस ग्रुप में हमें ये राउटर एक्टिव चाहिए. सो we will keep or will increase the priority of this router to 120 और इस पे preempt enable करेंगे. तो ये हुआ ग्रुप 10 का कॉन्फ़िगरेशन. इन ग्रुप 10 you define the virtual IP of group 10. Then the priority you increased it to 120 क्योंकि हमें ये राउटर एक्टिव चाहिए और इसमें preempt enable किया है. इस पे दूसरा भी एक ग्रुप कॉन्फ़िगर करना है.
10/20, उसका IP एड्रेस हम लोग लेते हैं 192.168.12. लेट्स से 200, और यहाँ पे हमें इसका प्रायोरिटी हाइयर नहीं देना है। अगर यहाँ पे इसका प्रायोरिटी हाइयर देते तो R1 फर्स्ट राउटर ही दोनों के लिए एक्टिव बनेगा, तो पूरा दोनों का ट्रैफिक पहले राउटर के थ्रू ही जाएगा, तो इसको कोई मतलब नहीं। सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट इसका 100 रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉन्फ़िगर ऑन R1। एक बार शो रन करके देख लेते हैं क्या कॉन्फ़िगर किया है। This is what we configure on R1. Two groups. In first group, group 10, the virtual IP is 12.100. And in group 10, we want this same router as active router, इसलिए हमने उसको प्रायोरिटी बढ़ा के रखा है, preempt इनेबल किया। लेकिन और एक ग्रुप क्रिएट किया है, ग्रुप 20, जिसका वर्चुअल आईपी होगा 12.200। यहाँ पे हमने इसको प्रायोरिटी कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमें जो दूसरा वाला राउटर होगा उसका 20 के लिए प्रायोरिटी हम लोग हाइयर देंगे। तो इसका फोटो लेना है तो फोटो ले लो एक, और चैट पे डाल दो लिया करके। दिस इज योर R1's कॉन्फ़िगरेशन। फोटो लो और ये ग्रुप पे डाल दो, ताकि मुझे पता चलेगा तुमने ग्रुप पे डाला है। ग्रुप मतलब अपना व्हाट्सएप का ग्रुप। ठीक है, सो नाउ विल डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R2। config interface f1/0 for group 10 वर्चुअल आईपी हमें डिफाइन करना होगा 12.100। बस इतना ही देना है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी हाइयर नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रुप में पहला वाला राउटर तुम्हारा एक्टिव राउटर है, बिकॉज ही इज हैविंग 120 प्रायोरिटी, सो देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ दिस राउटर, नहीं तो ये एक्टिव बनेगा, फिर मतलब नहीं फिर। सो ग्रुप 10 के लिए इतना ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सेकंड राउटर पे, लेकिन ग्रुप 20 के लिए ये तुम्हारा एक्टिव होना चाहिए। तो ग्रुप 20 के लिए जो आईपी डिफाइन करी है फर्स्ट राउटर पे, वो सेम यहाँ पे डिफाइन होगा 192.168.12.200। और ग्रुप 20 में इसका प्रायोरिटी हाइयर रखना है, which is let's say 120। अब प्रीएम्प्ट इस पे इनेबल करना है, स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट। इसका शोरूम का एक फोटो निकाल के व्हाट्सएप पर डाल दो। तो ये तुम्हारा ऐसा सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। हमने जस्ट दो ग्रुप क्रिएट किए, ये सिर्फ आईपी का फोटो आया इसमें, कॉन्फ़िगरेशन का फोटो किधर है HSRP में? और तो अभी तक फोटो निकाला नहीं था देखो।
ये ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन R1 का है, ये R2 का कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करो व्हाट्सएप पे। इतना टाइम लगता है क्या? दिस इज योर R2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अभी क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, तुम लोग पीसी पे जाओ। एक पीसी को 12.100 गेटवे देंगे और दूसरे पीसी को 12.200 गेटवे देंगे। लेट्स गो टू VPC 6, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला डिवाइस है। उसको आईपी देखते हैं क्या है। तो आईपी इसको 12.100 है, ठीक है। VPC 7 को क्या आईपी है? इसको 12.100 है, तो इसको 12.200 देते हैं। हम चाहते हैं कि इसका ट्रैफिक दूसरे लिंक के थ्रू जाए। 12.20/24 192.168.12.200। नेक्स्ट आईपी चेंज हुआ क्या? ठीक है। योर सेकंड सिस्टम आईपी 12.20 है, लेकिन गेटवे 12.200 है। सेकंड सिस्टम का गेटवे हमने 12.200 रखा है, और पहले वाले सिस्टम का गेटवे 12.100 रखा है। तो चलो पहले वाले सिस्टम से पिंग करते हैं। पिंग होना चाहिए 192.168.30.10, क्योंकि तुम्हारा सर्वर है रिमोट लोकेशन पे। ये पिंग क्यों नहीं हो रहा है? चेक करते हैं, 3 पे कुछ है क्या? ये पोर्ट है ना, ये देखो शट डाउन शायद मैंने कभी किया होगा। ये वाला पोर्ट राउटर 3 पे FA1/0 पोर्ट है ना, वो पोर्ट शट डाउन है, इस पे पिंग नहीं जा रहा था। तो इसको आप करते हैं पहले R3 का इंटरफेस F1/0 नो शट। ये पोर्ट को हमने अप किया। R3 का जो पोर्ट था वो शट डाउन था। ये R3 का पोर्ट शट डाउन था 1/0, इसलिए पिंग नहीं होता। इसको अप किया हमने। अभी VPC 6 पे जाते हैं, वापस पिंग करते हैं। तो IP 12.10 12.100 VPC 7 से पिंग हो रहा है क्या देखते हैं। 192.168.30.10 यहाँ से पिंग हो रहा है। 6 से देखते हैं। ठीक है, अभी हो रहा है, उसने टाइम दिया थोड़ा। ठीक है। फ्रॉम बोथ द सिस्टम्स वी आर एबल टू पिंग। लेकिन जो पहले वाला सिस्टम है, उसका देखते हैं ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। पहले वाले सिस्टम को हमने गेटवे क्या दिया था? 12.100, जो कि R1 है। तो उसका ट्रैफिक R1 के थ्रू जा रहा है, बिकॉज पहले वाले ग्रुप में R1 इज योर एक्टिव राउटर। तो ऑल द ट्रैफिक इज बाय गोइंग बाय R1। अब ये VPC 7 जो है, इसका ट्रेस देखते हैं। ये भी पिंग कर रहा है, इसका ट्रेस देखते हैं।
इसका ट्रेस जा रहा है 12.2 से, दैट मीन्स ये तुम्हारा लोड बैलेंसिंग हो रहा है। तुम लोग सिंपल HSRP कॉन्फ़िगर करोगे एक ग्रुप में, तो लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। एक ग्रुप में एक एक्टिव राउटर होगा तो एक वर्चुअल आईपी मिलेगा, तो वो वर्चुअल आईपी तुम लोग गेटवे दोगे तो पूरा ट्रैफिक जो एक्टिव राउटर है उसी के थ्रू बाहर जाएगा। बट इफ यू आर want to do load balancing, then you need to have two active routers, or two active routers is not possible in one group, so that's why you need to create more than one group. So तुम लोग दो ग्रुप क्रिएट करोगे, दो ग्रुप क्रिएट करोगे तो दो एक्टिव राउटर मिलेगा। टू एक्टिव राउटर्स मीन्स टू वर्चुअल आईपीज। टू वर्चुअल आईपीज मीन्स अगर तुम्हारे लैन में 100 यूजर्स है और 50 यूजर्स एक वर्चुअल आईपी एज ए गेटवे यूज करो, बाकी 50 यूजर्स को दूसरा वर्चुअल आईपी एज ए गेटवे यूज करो। नाउ लेट्स गो टू R1 and check the HSRP configuration। ये तुम्हारा R1 है, तो स्टैंड बाय, ध्यान से देखना। वी हैव टाइप शो स्टैंड बाय कमांड ऑन R1। R1 क्या कहता है? ग्रुप 10 फॉर ग्रुप 10 आई एम एक्टिव, फॉर ग्रुप 10 आई एम एक्टिव, जो कि सही है क्योंकि इसका प्रायोरिटी 120 ग्रुप 10 में। बाकी ये तुम्हारा वर्चुअल मैक वर्चुअल आईपी वगैरह सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे तुम्हें एक्टिव राउटर कौन है? एक्टिव राउटर ये खुद है, लोकल है। क्यों? क्योंकि इसका प्रायोरिटी 120 है। स्टैंड बाय राउटर कौन है? 12.2। क्यों? क्योंकि उसका प्रायोरिटी 100 है। लेकिन ये राउटर पे एक ग्रुप नहीं है, दूसरा भी ग्रुप है 20 का, तो देखो नीचे 20 ग्रुप का भी इंफॉर्मेशन है। 20 ग्रुप में ये सेम राउटर स्टैंड बाय है, मतलब 10 में ये एक्टिव है लेकिन 20 ग्रुप के लिए स्टैंड बाय है। तो 20 ग्रुप में ये क्या कह रहा है कि एक्टिव जो भी है वो 12.2 है, मतलब सामने वाला राउटर। क्यों? क्योंकि उसका प्रायोरिटी 120 है। तो इफ यू टाइप शो स्टैंड बाय तुम्हें दोनों ग्रुप का इंफॉर्मेशन दिखेगा। ग्रुप 10 के लिए एक्टिव कौन है, ग्रुप 20 के लिए एक्टिव कौन है। इस केस में ग्रुप 20 के लिए जो एक्टिव है वो तुम्हारा 12.2 है, और ये राउटर तुम्हारा स्टैंड बाय है 20 के लिए। लेकिन 10 के लिए ये सेम राउटर तुम्हारा एक्टिव है और स्टैंड बाय सामने वाला राउटर है। तो ये सेम एग्जैक्टली अपोजिट तुम्हें R2 पे दिखाई देगा। if we go to sorry R2 पे, if you go to R2, if you type to standby, तो स्टैंड बाय कमांड हमने यहाँ पे एंटर किया, तो स्टोर स्टैंड बाय में क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये तुम्हारा ग्रुप 10 था। ग्रुप 10 में कह रहा है कि ये राउटर एक्टिव, ये राउटर स्टैंड बाय है क्योंकि इसका प्रायोरिटी 100 है ग्रुप 10 में। और ये क्या कह रहा है कि एक्टिव कौन है? एक्टिव इज 12.1, मतलब R1। क्यों? क्योंकि उसका प्रायोरिटी 120 है एंड स्टैंड बाय इज मी। लेकिन यही राउटर अगर तुम लोग ग्रुप 20 देखो, तो ग्रुप 20 में ये सेम राउटर कहता है, ग्रुप 20 तुम्हारा 20 का इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप 20 में ये सेम राउटर कहता है कि आई एम एक्टिव बिकॉज आई हैव द प्रायोरिटी ऑफ 120। और स्टैंड बाय कौन है? नीबर, क्योंकि उसका प्रायोरिटी 100 है। होप तुम्हें समझ में आया होगा ये। So load balancing is possible in HSRP, but for that you need to create at least more than one group. अगर तुम्हारे ग्रुप में 4 राउटर है और तुम लोग चाहते हो चारों राउटर के थ्रू ट्रैफिक जाए, तो 4 ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप में पहला वाला राउटर एक्टिव रखोगे, दूसरे मतलब उसका प्रायोरिटी हाइयर करोगे, बाकी 3 का नॉर्मल रखोगे। दूसरे ग्रुप में दूसरे वाले राउटर का प्रायोरिटी हाइयर करो, बाकी 3 को नॉर्मल रखो। तीसरे ग्रुप में तीसरे राउटर का प्रायोरिटी हाइयर करो, बाकी सबको नॉर्मल रखो। चौथे ग्रुप में चौथे वाले राउटर का प्रायोरिटी हाइयर करो, बाकी सबका नॉर्मल रखो। तो हर एक ग्रुप में एक एक राउटर एक्टिव रहेगा, तो हर एक 4 ग्रुप मतलब 4 वर्चुअल आईपी बनेंगे। तो तुम्हारे लैन में अगर 100 यूजर्स है
तो 25 को पहले वाला एक्टिव राउटर एज ए गेटवे दो, दूसरे 25 को दूसरे वाला एक्टिव राउटर का आईपी एज ए गेटवे दो, तीसरे 25 के सेट को जो तीसरे ग्रुप का जो एक्टिव राउटर है उसका आईपी एज ए गेटवे दो, और चौथे को चौथा वर्चुअल आईपी गेटवे दो। तो वैसे फर्स्ट 25 का ट्रैफिक पहले राउटर के थ्रू जाएगा, सेकंड 25 का ट्रैफिक दूसरे राउटर के थ्रू जाएगा, थर्ड 25 यूजर्स का ट्रैफिक तीसरे राउटर के थ्रू जाएगा, और फोर्थ 25 यूजर्स का ट्रैफिक चौथे राउटर के थ्रू जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन वन ग्रुप यू हैव ओनली वन एक्टिव राउटर। सो वन एक्टिव राउटर, दैट्स व्हाई यू गेट ओनली वन वर्चुअल आईपी। और गेटवे तुम लोग एक ही दे सकते हो, पीसी को दो तो दे नहीं सकते। तो जब एक ही वर्चुअल आईपी मिला है तो वही तुम्हें सबको गेटवे देना होगा। तो अगर तुम्हें लोड बैलेंसिंग करना है, यू नीड टू क्रिएट मोर देन वन ग्रुप। दो ग्रुप किए तो दो एक्टिव राउटर बनेंगे, दो एक्टिव राउटर बनेंगे तो दो वर्चुअल आईपी मिलेंगे, तो दो वर्चुअल आईपी मिलेंगे तो 10 लोगों को एक वर्चुअल आईपी गेटवे दो, दूसरे 10 लोगों को दूसरा वर्चुअल आईपी गेटवे दो। तो पहले 10 लोगों का ट्रैफिक लेफ्ट साइड से जाएगा, दूसरे 10 लोगों का ट्रैफिक राइट से जाएगा। अगर चार आईएसपी के लिंक तुमने लिए, एक टाटा का लिंक लिया, एक एयरटेल का लिया, एक वोडाफोन का लिया है, एक बीएसएनएल का लिया है, या जियो का लिया है, और तुम चाहते हो कि चारों लिंक यूज हो, तो चार ग्रुप क्रिएट करो, तो चार वर्चुअल आईपी। किसी को एक वर्चुअल आईपी गेटवे दोगे, किसी को दूसरा वर्चुअल आईपी गेटवे दोगे, किसी को तीसरा वर्चुअल आईपी गेटवे दोगे, किसी को चौथा वर्चुअल आईपी गेटवे दोगे। सो एवरीवन्स ट्रैफिक विल गो बाय डिफरेंट डिफरेंट पाथ। समझ में आया? चैट पे डालो। इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट ऐसा कुछ है नहीं, वही सिंपल सा कल सा ही कंसेप्ट है। बस हमें लोड बैलेंसिंग करना था। कल के केस में लोड बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक एक्टिव राउटर था। आज हमने दो ग्रुप बनाया, दो ग्रुप में दो अलग अलग राउटर एक्टिव रखे, तो ट्रैफिक दोनों के थ्रू जाएगा। अगर मान लो ये R1 राउटर है, R1 राउटर किस ग्रुप में एक्टिव है? ग्रुप नंबर 10 में। R1 राउटर अगर डाउन होता है तो क्या होगा? ये जो पहला वाला पीसी है जिसको हमने गेटवे R1 का दिया है एक्टिव राउटर को, मतलब हमने कौन सा गेटवे दिया है? 1.100। तो वो 1.100 का ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? R1 अगर डाउन होता है, R1 एक्टिव राउटर है ग्रुप 10 के लिए, तो R1 अगर डाउन होता है तो R2 किसके लिए एक्टिव है? ग्रुप 20 के लिए। लेकिन R2 स्टैंड बाय भी तो है ग्रुप 10 के लिए। अगर तुम लोग R2 पे देखो तो रन, इसमें R2 आपका प्रायोरिटी नहीं दिया है 10 में। इसका मतलब R2 का प्रायोरिटी कितना है 10 में? 100। 100 का प्रायोरिटी है। तो R1 जब डाउन होगा तब R2 10 के लिए भी एक्टिव बनेगा, और वो 20 के लिए एक्टिव पहले से ही है। सो व्हेन R1 goes down, R2 will become active for ग्रुप नंबर 10, और 20 के लिए वो पहले से ही एक्टिव है। इसका मतलब वो दोनों वर्चुअल राउटर का कंट्रोल अपने पास लेगा R2। चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, R1 का FA1/0 पोर्ट है ना, R1 का FA1/0 पोर्ट डाउन करते हैं, assuming R1 has gone down। So let's go to config mode, interface F1/0। हम करते हैं ये पोर्ट को शट। तो ये अभी एक्टिव राउटर है ग्रुप 10 के लिए, तो ये शट करोगे तो R2 के लिए कोई मैसेज नहीं जाएगा 10 सेकंड के लिए। तो R2 विल एज्यूम दैट ग्रुप 10 का जो एक्टिव राउटर वो डाउन हुआ, तो ग्रुप 10 के लिए भी मैं खुद ही एक्टिव बनूंगा। सो नाउ योर R2 मस्ट हैव बिकम एक्टिव। देखो यहाँ पे पॉपअप मैसेज भी आया ना, ग्रुप 10 के लिए इसने अपना स्टेट स्टैंड बाय से एक्टिव कर लिया। चेक करते हैं। तो स्टैंड बाय, वी आर ऑन सेकंड राउटर। देखो सेकंड राउटर में
अगर ये कमांड पहले हमने चेक किया होगा, ऊपर मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ये सेकेंड राउटर पे जब पहले ये कमांड डाला था तो ग्रुप 10 के लिए ये स्टैंड बाय था और ग्रुप 20 के लिए ही एक्टिव था सेकेंड राउटर। अभी हमने राउटर 1 को ऑफ किया, मतलब उसका इंटरफेस ऑफ किया, डाउन किया, तो R2 इज नॉट गोइंग टू रिसीव एनी हेलोज फ्रॉम R1। सो R2 का समझ में आएगा कि जो R1 है वो डाउन हुआ है, तो वो अभी ग्रुप 10 का भी कंट्रोल लेगा। सो ये हमने जस्ट वापस इसका शो स्टैंड बाय करते हैं R2 पे। अभी R2 पे देखो, ये ग्रुप 1 में भी एक्टिव है, मतलब पूरे ग्रुप 1 का भी ट्रैफिक अभी इसी के थ्रू जा रहा है, ग्रुप 10 का ट्रैफिक। और ये ग्रुप 2 के लिए भी, सॉरी ग्रुप 20 के लिए भी एक्टिव है। सो नाउ ही इज एक्टिव फॉर बोथ ग्रुप 10 एज वेल एज ग्रुप 20। तो इसका मतलब क्या, अभी ये जो पीसी है, PC6, इसको हमने गेटवे क्या दिया था, 1.100। ये PC6 है, इसको गेटवे क्या दिया था, 1.100, सॉरी 12.100। लेकिन अभी एक्टिव राउटर कौन है, बी, 10 के लिए भी, तो पूरा ट्रैफिक अभी उसके थ्रू जाएगा। पिंग हो रहा है, पहले भी हो रहा था लेकिन पहले ट्रैफिक उसका R1 के थ्रू जा रहा था। अभी इसका ट्रैफिक अगर ट्रेस करेंगे तो इसका ट्रैफिक R2 के थ्रू जाएगा, क्योंकि अभी R2 है एक्टिव। ये देखो, और अगर तुम लोग V7 का देखे, जो तुम्हारा PC7 है, सेकंड वाला पीसी है नीचे का, उसका ट्रैफिक तो जैसे है वैसे ही जाएगा। उसका पहला भी उसका ट्रैफिक R2 से जा रहा था, अभी भी उसका ट्रैफिक R2 से ही जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप 2 के लिए वो एक्टिव तो है ही पहले से। लेकिन अभी ये ग्रुप 10 के लिए भी एक्टिव बना, इसलिए जो पहले वाला पीसी का ट्रैफिक है वो भी अभी R2 से बाहर निकलने लगा। तो जब एक डाउन होगा तो जो राउटर ऑन है वो दोनों के लिए एक्टिव बनेगा, और जब दोनों ऑफ रहेंगे तब एक राउटर एक्टिव रहेगा एक ग्रुप में, दूसरा राउटर एक्टिव रहेगा दूसरे ग्रुप में। तो स्पेसिफिक यूजर का ट्रैफिक लेफ्ट से जाएगा, दूसरे स्पेसिफिक ग्रुप यूजर्स का ट्रैफिक राइट से जाएगा। तो ये है तुम्हारा HSRP लोड बैलेंसिंग, विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव मोर देन वन ग्रुप। समझ में आया, चैट पर डालो। क्लियर है, तो दिस वाज योर HSRP लोड बैलेंसिंग बाय यूजिंग टू ग्रुप्स। कल हमने देखा था HSRP नॉट लोड बैलेंसिंग, बट HSRP का मेन कंसेप्ट तो कल एक्सप्लेन किया था कि दो लिंक है तो दो गेटवे देने पड़ेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन इज क्रिएट HSRP। सो बाय डिफॉल्ट वन वर्चुअल ग्रुप विल बी क्रिएटेड, so one virtual IP will get, and that virtual IP will act as a gateway to all your systems। तो उसमें एक राउटर तुम्हारा एक्टिव रहेगा जिसका प्रायोरिटी हाई है, तो पूरा ट्रैफिक एक पाथ से जाएगा, दूसरे पाथ से कुछ भी नहीं जाएगा। तो कल तक वो एडवांटेज था, लेकिन आज हमने सोचा चलो उसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं। दूसरा पाथ जो एयरटेल का लिंक है वो तो अनयूटिलाइज्ड हो रहा है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं जा रहा है, यू पेइंग 5-6 थाउजेंड एवरी मंथ, तो उसको भी कैसे यूज करें। दो एक्टिव राउटर चाहिए, तो दो एक्टिव राउटर तभी बन सकते हैं जब दो ग्रुप है, एक ग्रुप में दो एक्टिव राउटर नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई यू क्रिएटेड टू ग्रुप्स, टू एक्टिव राउटर्स और टू वर्चुअल आईपीस। अब दो वर्चुअल आईपी है तो दो वर्चुअल मैक भी बनेंगे, तो दो वर्चुअल आईपी है तो दो वर्चुअल आईपी तुम लोग पीसी को गेटवे दोगे, एक वर्चुअल आईपी 10 लोगों को गेटवे दोगे, दूसरा वर्चुअल आईपी दूसरे 10 लोगों को गेटवे दोगे। तो बाय दिस वे योर ट्रैफिक विल टेक डिफरेंट डिफरेंट पाथ। और अगर एक कोई तो डाउन होता है तो दूसरा दोनों के लिए एक्टिव बनेगा। मतलब आपका कोई नेटवर्क
आपका नीचे का लैंड सेगमेंट कोई आउटेज नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। वो सिर्फ ये है कि स्विच स्विच करेगा पाथ दूसरे राउटर के थ्रू। लोकल लैंड यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि उनका बीच में नेटवर्क डाउन हुआ है, क्या हुआ है, राउटर संभाल लेंगे। दिस वाज अबाउट योर एचएसआरपी। अगर वीआरआरपी करना है सेम एज इट इज, सिर्फ एचएसआरपी का कॉन्फ़िगरेशन का कमांड स्टार्ट होता है स्टैंड बाय शब्द से। सेम वे वीआरआरपी का कॉन्फ़िगरेशन कमांड जो है, कंसेप्ट सब कुछ ये, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन कमांड डालते वक्त तुम लोग वीआरआरपी 10 प्रायोरिटी, वीआरआरपी 10 आईपी एड्रेस, वीआरआरपी 10 प्रीएम्प्ट, सब कुछ ऐसा रहेगा। ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ स्टैंड बाय वीआरआरपी वर्ड विल कम। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं है, आपका एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस नहीं है। ऑल बोथ आर द सेम। ओनली थिंग इज वीआरआरपी इज नॉन सिस्को प्रोप्राइटरी। जो जूनिपर के, ब्रोकेड के, एचपी के स्विचेस है उस पे एचएसआरपी नहीं चलेगा, क्योंकि एचएसआरपी सिस्को का प्रोटोकॉल है। तो अगर आपको लोड ये एचएसआरपी का कंसेप्ट अगर ब्रोकेड पे, एचपी पे, अरूबा पे इंप्लीमेंट करना है नॉन सिस्को डिवाइसेस पे, तो आपको वीआरआरपी इंप्लीमेंट करना होगा। Theory same, concept same, configuration same. Only thing is, instead of standby word, you are going to replace the standby word with VRRP, but all other configuration will remain the same. वो change नहीं होगा. So this was your HSRP with load balancing. Clear है सबको? अच्छा अभी एक काम करो, ये गूगल मीट है ना, उसका माइक्रोफोन ऑफ करो और मोबाइल पे किसी एक ज्वाइन करेगा और उसका माइक्रोफोन ऑन रखे, और कॉमनली वो मोबाइल बीच में रखो, और किसको डाउट है तो पूछो। लैपटॉप पे आप म्यूट करो जो लैपटॉप स्क्रीन को कनेक्ट है, उसको म्यूट करो और मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाओ ग्रुप में। ग्रुप इन द सेंस ये गूगल मीट का। और कुछ क्वेश्चन है तो मोबाइल के थ्रू पूछो, मोबाइल बीच में रखना। जिसने भी लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया है ना, वो म्यूट करे लैपटॉप पे। स्पीकर को ऑफ करो, जिसने भी लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया है स्पीकर को ऑफ करो, और सिर्फ मोबाइल के थ्रू कोई तो एक ही मोबाइल पे ज्वाइन करे और उसका माइक्रोफोन ऑन रखना। हेलो। पूछना आवाज है तो है। हाँ मगर डाउट है क्या कुछ ना कहीं? हाँ, डाउट है किसी को? आवाज आ रहा है मेरा सबको? डाउट है किसी को? अगर तुम लोग हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, कैसे समझ में आएगा? दिख रहा है क्या मुझे कौन कैसे बैठा है? समझ में आया एचएसआरपी लोड बैलेंसिंग? हाँ, लैपटॉप पे अगर है तो वो ऑफ करो ना माइक। लैपटॉप पे ऑफ करो ना। या फिर लैपटॉप को जो स्पीकर कनेक्ट किया है ना टीवी का, वो स्पीकर निकालो। लैपटॉप पे सिर्फ, नहीं नहीं, फोन के थ्रू बात करोगे ना?
फोन के थ्रू बात करो ना मेरे साथ। जो फोन बीच में रखा है ना, उसके थ्रू बात करो। और लैपटॉप का स्पीकर निकालो, और लैपटॉप का जो ये है, फोन है, माइक्रोफोन। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, लैपटॉप का स्पीकर निकाल दो, और लैपटॉप के माइक को ऑफ करो, तो स्पीकर को भी ऑफ करो लैपटॉप के। और सिर्फ फोन बीच में रखो, और फोन के थ्रू कम्युनिकेट करो। स्क्रीन रहेगा, लैपटॉप का स्क्रीन स्क्रीन पे रहने दो, टीवी पे रहने दो। लेकिन लैपटॉप का स्पीकर वगैरह सब कुछ निकालो। और लैपटॉप का जो स्पीकर है ना, उसको भी म्यूट करो, लैपटॉप के स्पीकर को। अभी पूछो, कुछ डाउट है? डाउट है कि किसी को? सो गए क्या सब? ठीक है, तो ये वीडियो, कितने लोग हैं अभी क्लास में? पहले गिना तो 12 थे ना। एक कम कौन सा हुआ? हाँ। क्यों? कौन निकल गया? निकल कौन गया? नाम बताओ चलो। कौन कर रहे हैं मोबाइल से? नाम बताओ। यहाँ पे ऑनलाइन मुझे 3 लोग दिख रहे हैं। भागवत, दूसरा देवांग। देवांग का तो लैपटॉप पॉइंट है ना क्लास में। प्रथमेश और कृष्णा। कृष्णा तू भी क्लास में है। तो इसमें क्लास में कौन नहीं? भागवत तू क्लास में है क्या? भागवत भी क्लास में है। देवांग। भागवत रूम पे है ना तू? तो मतलब आज क्लास को तो आया ही नहीं। देवांग क्लास में बैठा है। प्रथमेश और कृष्णा भी क्लास में है। तो ऑनलाइन तो एक। अरे अभी तो गिने 11 थे। बाहर बैठ के कहाँ पे देख रहे थे वो? स्क्रीन तो तुम्हारे क्लासरूम में है। हाँ, तो फिर यहाँ पे मुझे गूगल मीट पे दिखना चाहिए ना वो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देवांग ने स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन। हाँ। नहीं नहीं, हमारा एक। अच्छा, तो तू प्रथमेश, तुम तीनों बाहर बैठ के कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो तुम तीन तो 11, 12, 13, 14। भागवत घर से कर रहा है 15। एब्सेंट कौन है? 3 लोग एब्सेंट है ना, एब्सेंट कौन है? चलो नाम बताओ जो एब्सेंट है। मतलब जिसने ऑनलाइन भी नहीं किया। ऐसे कौन है जिसने लेक्चर ही अटेंड नहीं किया? हेलो। कृष्णा। कृष्णा आवाज आ रहा है क्या? तो ये 3 लोग एब्सेंट कौन है? कृष्णा। अरे 3 लोग कौन एब्सेंट है? रोहित। अच्छा। रोहित तो हॉस्पिटल में है। रोहित हॉस्पिटल में है। चलो दूसरा कौन? दूसरे 2 कौन है पता है क्या?
कृष्णा सांग की रे. हा तेच ना, मग तुम्ही 11, 12, भागवत आणि 15 झाले ना सगळे. रोहित ऍबसेंट आहे 16. अजून 2 कोण राहतात? क्लासमध्ये 15 आहेत ना. आणि दुसऱ्या क्लासमध्ये किती जण बसलेत? दुसऱ्या क्लासमध्ये किती जण बसलेत? हा, आणि बाहेर कोण बसलं होतं ना, तू म्हटला बाहेर अजून बसलेत. हा, ते आता परत आतमध्ये आले ना. म्हणजे 15 झाले ना. बरोबर. आणि त्याच्यामधला भागवत आहे तो त्याच्या घरून करतो, 16. रोहित 17, तो हॉस्पिटलमध्ये आहे. मग एक ऍबसेंट राहतो अजून कोणतरी. तो स्पेक्स वाला आला का? तो कधी येतो, कधी येत नाही. त्याला दाखवतो उद्या. ठीक है चलो. सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे. ये वीडियो को देखना जरूर घर जाके, ठीक है? तो टुमारो क्लासरूम में लेंगे, सेम टाइम 11 बजे. ठीक है. ठीक है कृष्णा. ठीक है, तो अभी रुकते हैं. इसको रिकॉर्डिंग को सुन लो. और कल 11 बजे स्टार्ट करेंगे. अभी बिना कुछ नॉइज करके घर पे निकल लो. हाँ हाँ, 12 बजे. ठीक है.